नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए विंध्य की अब तक की बड़ी खबरों के साथ। बात करते हैं पहली खबर की, जहां रीवा जिले से एक बड़ा प्रशासनिक मामला सामने आया है। एक फर्जी डिग्री और भ्रष्टाचार की बातचीत करते पकड़े गए इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है। जहां 24 घंटे पहले गुरुद्वान का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 1 रीवा के इंजीनियर, जिनका एक वीडियो सवालों की घेरे में है। इस वायरल वीडियो में गुरुद्वान एक आरटीआई एक्टिविस्ट से बातचीत करते हुए यह कहते सुने गए कि बड़े अफसरों को पैसे देकर फर्जी डिग्री का मामला रफा दफा कराया जा सकता है। वीडियो में गुरुद्वान यह भी कहते नजर आए कि उन्होंने कई बार अपने स्तर से मामले दबाए हैं और वह नहीं चाहते थे कि किसी और की नौकरी उनकी कलम से जाए। रीवा संभागायुक्त बीएस जामोद ने गुरुद्वान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन की वजह शासकीय कार्यों में लापरवाही और गंभीर अनुशासनहीनता बताई गई है। गुरुद्वान पर पहले भी फर्जी AMIEE डिग्री को लेकर जांच हो चुकी है। यह जांच रीवा संभाग के कमिश्नर द्वारा पूरी कर प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी को भेजी गई थी, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई थी। यह पहला मामला नहीं है। अप्रैल में भी गुरुद्वान का एक और वीडियो सामने आया था, जिसमें वे कहते हैं कि उन्होंने उपयंत्री अनिल राज को एक पुराने मामले में बचाया था, यहाँ तक कि विधायक के दबाव का भी जिक्र किया था। अब जब मामला सार्वजनिक हो चुका है तो प्रशासन की निष्क्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस बार त्वरित कार्रवाई की गई, लेकिन यह भी देखा जाना बाकी है कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। फर्जी डिग्री, पैसे लेकर मामला दबाने की कोशिशें और लगातार 2 वीडियो में भ्रष्टाचार का खुलेआम इजहार। सवाल अब सिर्फ एक इंजीनियर पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की साख पर है। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि सतना जिले से आ रही है। बता दें कि सतना के उचेहरा थाना क्षेत्र से एक दुखद सड़क हादसे की खबर सामने आई है। रामपथ गमन हाईवे पर सोमवार दोपहर एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सोमवार दोपहर करीब 2 बजे हुआ। रामपथ गमन हाईवे पर कुंदहरी गांव के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने 2 बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में मसनहा निवासी रामनाथ कुशवाहा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इचौल के रोशन कुशवाहा और लालपुर के अमित कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने तुरंत डायल 100 को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल के लिए भर्ती कराया गया। वहीं मृतक का शव उचेहरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों के मुताबिक सभी लोग सतना के सनशाइन मैरिज गार्डन में एक पारिवारिक शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकले थे। एक बाइक पर रामनाथ अपनी पत्नी के साथ सवार थे और दूसरी बाइक पर रोशन और अमित जा रहे थे। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल वाहन और उसके ड्राइवर की तलाश की जा रही है। एक परिवार की खुशी का मौका चंद सेकंड में मातम में बदल गया। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में आरोपी वाहन चालक को कब तक पकड़ पाती है। बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि सीधी जिले से आ रही है, जहां एक हृदय विदारक हादसा सामने आया है। सोन नदी में नहाने गए एक ही परिवार के 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। तीसरा युवक बाल बाल बचा, लेकिन अपने भाइयों को सामने डूबते देखने की बेबसी उसकी आंखों में हमेशा के लिए बस गई। यह दर्दनाक घटना सीधी जिले के भंवरसेन इलाके की है। सोमवार सुबह करीब 10 बजे कुशमहर गांव के 3 युवक विजय अग्निहोत्री, अमित पांडे और दीपक द्विवेदी नदी में नहाने पहुंचे थे। तीनों रिश्ते में चचेरे और मौसेरे भाई हैं। नहाते नहाते तीनों गहराई में चले गए। इनमें से दीपक किसी तरह किनारे लौट आया, लेकिन 22 वर्षीय अमित पांडे और 26 वर्षीय विजय अग्निहोत्री गहरे पानी में डूब गए। सूचना मिलने पर रामपुर नैकिन थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। स्थानीय गोताखोरों की मदद से विजय का शव बरामद कर लिया गया, जबकि अमित की तलाश SDRF की टीम कर रही है। बताया जा रहा है कि अमित पांडे इंदौर में UPSC की तैयारी कर रहा था, जबकि विजय बैंकिंग की पढ़ाई में जुटा था। परिवार में मातम पसरा है और गांव में गम का माहौल है। एक पल की लापरवाही ने एक परिवार के 2 होनहार बेटों को हमेशा के लिए छीन लिया। यह हादसा एक बार फिर से हमें यह सिखाता है कि प्राकृतिक जल स्रोतों में सुरक्षा के बिना उतरना जानलेवा साबित हो सकता है। बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि रीवा से आ रही है, जहां एक ऐसा अद्वितीय आयोजन हुआ जिसने साहित्य, संस्कृति और शिक्षा को एक मंच पर ला खड़ा किया। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन न सिर्फ एक काव्य संध्या थी, बल्कि यह भावनाओं, विचारों और राष्ट्र प्रेम से सराबोर एक सजीव अनुभव बन गया। कार्यक्रम का शुभारंभ परंपरागत रूप से दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती की वंदना से हुआ। इसके बाद मंच पर देश भर से आए कवियों का गरिमामय स्वागत किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वर्तमान देवतालाब विधायक गिरीश गौतम और मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति विशेष रूप से उपस्थित रहे। मंच पर देश के चर्चित कवियों ने कविता
की विविध धाराओं में श्रोताओं को हंसी, भावुकता और विचारों के समंदर में डुबो दिया। हास्य, वीर रस और सामाजिक चेतना से भरी रचनाओं ने देर रात तक श्रोताओं को बांधे रखा। इस कवि सम्मेलन की सबसे खास बात रही कि देश के सुरक्षा बलों और ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्रित कविताएं। इन रचनाओं में राष्ट्र प्रेम, बलिदान और कर्तव्य बोध की भावनाओं को इतने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया कि सभागार बार बार तालियों से गूंजता रहा। रीवा की इस काव्य संध्या ने साबित कर दिया कि जब शब्दों में सच्चाई, संवेदना और संस्कृति का संगम होता है तो वह केवल कविता नहीं रह जाती, वह जनमानस की धड़कन बन जाती है। मऊगंज के ग्राम वनपाडर में राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है। पीड़ित राम गणेश यादव ने कलेक्टर मऊगंज को एक शिकायत पत्र भेजा है। राम गणेश यादव का कहना है कि उनकी जमीन जो खसरा नंबर 229 में स्थित है, उस पर कब्जा करके उन्हें जबरदस्ती हटाया गया है। उन्होंने बताया कि 14 नवंबर 2024 को शिवेंद्र उपाध्याय द्वारा उनकी जमीन की वैध रजिस्ट्री कराई गई थी और पट्टा, बंटवारा और तथा सीमांकन भी हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद दयानंद शर्मा, कमलेश्वर और राजेश यादव ने 19 मई को फर्जी रजिस्ट्री कराकर राजस्व रिकॉर्डों में छेड़छाड़ की। साथ ही लाठी डंडों के बल पर उनका कब्जा छीन लिया गया और उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया। राम गणेश ने यह भी बताया कि उनकी पुरानी पटिया और जाली तोड़कर फेंक दी गई है और जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। उनके साथ मारपीट की गई और यह कहा गया कि यदि उन्होंने एफआई चल रहा ये स्थापना दिवस फाउंडेशन डे के कार्यक्रम में अभी अधिकतर लोग जा चुके हैं, पर जितने बचे हैं मैं उनका सबका हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और विशेष रूप से अभी सांसद जी थे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष महोदय थे और मनगवा विधायक जी को धन्यवाद देता हूं। लगातार अपने इस क्षेत्र के लोगों के बीच बैठ करके कविता पाठ का भी आनंद ले रहे हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं। मंच पर उपस्थित सभी कवियों का जो देश के अलग अलग कोने से आए हैं, आदरणीय विशेषकर आदरणीय शशिकांत यादव जी का जो मालवा अंचल से आए हैं, बड़े कवि हैं, देश के 2-3 नामी कवियों में आपका नाम है। आप इस अंचल में, ग्रामीण अंचल में पधारे, आपका हृदय से धन्यवाद, आभार। आपके साथ साथ यहाँ सभी जो कवि हैं सभी का मैं हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूँ। और अभी भी जितने लोग यहाँ उपस्थित हुए, कविता पाठ सुना और इस संस्था का और हमारी शैक्षणिक यात्रा का लगातार इतने सालों से विश्वास बनाए रखा, यहाँ उपस्थित परिसर में सभी लोगों का हृदय से साधुवाद, धन्यवाद और आभार व्यक्त कर रहा हूँ। हमारे लोग जो लगातार इस कार्यक्रम की तैयारी किए, उन सबका भी, प्राचार्य का, सभी शिक्षकगण का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह जब कभी हम लोग कोई उत्साह अनुष्ठान करें, आप सब मेरा अनुरोध है सहयोग करते रहें। एक बात विशेष रूप से कर रहा हूँ, चूंकि ये मनगवा के विधायक नरेंद्र प्रजापति जी यहाँ बैठे हैं, बहुत गर्व का विषय है कि इस शैक्षणिक ग्रुप से थोड़ा सा उनका लगाव जुड़ाव रहा है। वो भी एक सदस्य रहे हैं। नियत ऐसी रही कि परमात्मा ने उन्हें इसी अंचल का विधायक बना दिया। मैं उनसे आग्रह करूंगा, आप उद्बोधन दे चुके हैं, एक बार जो बचे लोग हैं उनका आभार प्रदर्शन भी करने के लिए यहाँ पर आए और इसके बाद आप स्वयं विधायक होने के नाते इस कार्यक्रम समापन की घोषणा करें। अपने के स्कूल में पढ़ावे को उन भेजी, ऐसे अपना के तब ऊर्जाओं में लागे चाहिए, पर अपना गरीबन को पढ़ाई थे, यह अच्छा काम है। लेकिन एक चीज हर जगह हमारी सलाह है कि अपना 100% वाला बना दी है और वो कल डिप्टी कलेक्टर हो जाए। 100% जो पाई से वो डिप्टी कलेक्टर तक तो पक्का हो जाए और डिप्टी कलेक्टर बनते दूसरे दिन से वो घूस से अगर निहारे लाग, बिना घूस की वो फाइल कर रोके लाग, तो अपना 100% भले बना दिया पर देश का कुछ नहीं दिया। ऐसे अगर लड़कन में समाज सेवा के भावना, राष्ट्र के भावना जागृत करेगा है, तो वह लड़का के ये में से ट्रेंड करी कि
उसको अपना 2 घंटा वो पढ़ रहा है, तो सबसे कमजोर विद्यार्थी कौन है, सबसे साधारण कौन विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी का वो गोद ले ले और 2 घंटा वो पढ़ाता है, तो मुश्किल से 15 मिनट वो 2 घंटा अपने बीच में बैठा ले और 15 मिनट ओखा गाइड कर रहा है आधा घंटा में, तो वो विद्यार्थी 33% वाला 50%, 60% वाला हो जाए और ये 80 वाला 90 हो जाए और देश के समाज के प्रति ओखर एक कर्तव्य के भावना वहां से जागृत हुई। ऐसे ऐसा विद्यार्थी के चयन हो चाहिए जे 80, 90, 100 वाले हैं, वो एक लड़का का गोद लें और वो लड़का का पढ़ावे और 33, 40 वाले का वो 80 तक वहू पर ले जाए।